एक ज़माने में पहाड़ियों और सरगोशियों के जंगलों के दरमियान बसी हुई एक दूर दराज ज़मीन में एक अजीब सा गांव था। ये गांव सिर्फ कोई गांव नहीं था, ये कदीम शहंशाह लियू का घर था, जो एक अक्लमंद और मेहरबान हुक्मरान था जिसे वो सब लोग पसंद करते थे जो उसे जानते थे। अपने अजीम लक़ब के बावजूद शहंशाह लियू अपने आजिज़ दिल और अपने लोगों से मोहब्बत के लिए जाना जाता था। गांव खुद एक जानदार जगह था, हलचल से भरे बाजार, रंग बिरंगे घर और गलियों में कहकहे गूंजते थे। लेकिन एक चीज़ गायब थी, गांव ने कभी किसी शहंशाह के महल की शान नहीं देखी थी। इसके बजाय शहंशाह लियू गांव के मरकज़ में एक मामूली कॉटेज में रहता था, जहां वो अपने लोगों के करीब रह सकता था। एक धूप की सुबह जब शहंशाह लियू गांव के चौक में टहल रहा था, उसने गांव वालों में जोशो खरूश की फिजा देखी। उन्होंने बेताबी से सरगोशी की और गांव के मुज़ाफ़ात की तरफ इशारा किया। मुतजस्सिस शहंशाह ने उनकी नज़रों का पीछा किया और मुसाफिरों के एक ग्रुप को करीब आते देखा। इस गिरोह की क़ियादत एक पुरस्कार शख्सियत थी, जो सोने और जामनी रंग के लिबास में मलबूस थी। इसकी दाढ़ी लंबी और चांदी की चमक जैसी थी। गांव वालों ने खौफ से सरगोशी की, क्योंकि उन्होंने अजनबी को चांदी की चोटियों के अफसानवी बाबा के तौर पर पहचाना। बाबा शहंशाह लियू के पास इसकी आंख में चमक और हाथ में एक तुमार लेकर आया। सलाम अजीम शहंशाह, उन्होंने कहा। मैं आपके लिए एक तोहफा लाता हूँ, एक ऐसी पेशीन गोई जिसकी खुद सितारों ने पेश गोई की थी। शहंशाह लियू ने गौर से सुना जब बाबा ने तुमार को लहराया और बुलंद आवाज से पढ़ा। एक गांव में जहां एहसान का राज है, अजमत का रास्ता इसमें शामिल है। बुलंद उबाला महल की तलाश न करो, लेकिन वो मोहब्बत जो आसमान को भर देती है। देहाती हैरत से हाँप गए, लेकिन शहंशाह लियू सिर्फ मुस्कुराया। कितनी खूबसूरत पेशिन गोई है, इसने कहा। लेकिन मुझे बताओ हकीम बाबा, इसका क्या मतलब है? बाबा ने जानकर सर हिलाया। इसका मतलब है कि प्यारे शहंशाह, हकीकी अज़मत अजीम अलशान महलात अदौलत में नहीं है, बल्कि इस मोहब्बत में है जो हम एक दूसरे के साथ बांटते हैं। आपका गांव पहले ही ऐसी मोहब्बत से भरा हुआ है, और यही मोहब्बत आपको वाकई अजीम बनाती है। इन अल्फाज के साथ बाबा ने अलविदा किया और जंगल की धुंध में गायब हो गया। और इस दिन से शहंशाह लियू और उसके गांव ने पेशिनगोई के अल्फाज के मुताबिक जिंदगी बसर की, दोस्ती, मेहरबानी और मोहब्बत की सादा खुशियों को पसंद किया। और अगरचे उनके गांव में बुलंद और बाला महल्लात चमकते हुए खजानों पर फख्र न हो, लेकिन यह हकीकी अजमत का मकाम था, जहां कदीम शहंशाह और उसके लोग खुश व खुर्रम रहते थे।